Okay, so first of all, I really appreciate you guys recorded your videos yesterday about your topic. So that is really wonderful. I'm really happy Thank for you, you. sir. आप Thank you, सब sir. अपनी अपनी पूरी एफर्ट की है और जो आपसे एफर्ट हुई है दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव। बाकी आप ये जब एक महीना गुजरेगा ना और हर हफ्ते प्रेजेंटेशंस कर रहे होंगे तो आफ्टर 1 month you will see कि it will be easy for you to record 1 or 2 minute video on a topic। ये आपके लिए बड़ा आसान होना शुरू हो जाएगा एक टॉपिक के ऊपर 1 मिनट की या 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करना। because this is all about practice, right? Practice makes your fluency better, right? Are you getting, kids? Yes, sir. Okay. So, क्योंकि yesterday was very first presentation of yours, तो I believe कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी होगी आपकी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने में फिर रिकॉर्ड करने में। तो ये सारी चीज़ें आप Yes, sir. सिर्फ लैंग्वेज नहीं, Yes. Yes. Sir, I लैंग्वेज have a question. Sir. can you listen me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, perfect. So Yes, मैं sir. I was saying that कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी होगी यकीनन, लेकिन ये एफर्ट जो है ना कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ना शुरू हो जाएगी। एंड Yes, sir. फिर इस किस्म की चीज़ें रिकॉर्ड करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, फिर जो नई चीज़ें होंगी फिर उसके लिए और मेहनत दरकार होगी। सो ये मैं चाह रहा था कि आप तो आपकी जो एफर्ट है उसके ऊपर थोड़े कमेंट किए जाएं ताकि आपको पता चले कि शुरू शुरू में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर दुनिया में कोई चीज़ भी हासिल नहीं की जा सकती और ज़ुबान तो Yes, वैसे sir. भी नहीं सीखी जा सकती। ज़ुबान के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यू पीपल practice a lot. You have to practice on every day, right? Yes. Okay, we are going to start now. हम नया सबक से ही शुरू कर लेते हैं। आज प्रेजेंटेशंस आपकी वैसे पहुंच चुकी थी मेरे पास, मैंने उनको देखा है, तो वी कैन स्टार्ट विद न्यू लेसन। ओके, अच्छा, अगर आपने गौर किया हो ना इस बुक को, तो इस बुक में दो दो यूनिट्स एक ही टॉपिक को बयान कर रहे होते हैं। ओके, दो दो यूनिट्स एक ही टॉपिक को बयान कर रहे होते हैं। मतलब यूनिट जैसे हमने किया था 5 और 6, तो सर, आपकी आवाज कम आ रही है। बाकी बच्चों को भी कम आ रही है मेरी आवाज़? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मुझे बताइएगा, माज आप भी बताइएगा आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ बुरहान अली के नाम से भी दो हैं, हसनैन और असमारा। ये कौन कौन है हमारे साथ? या आप चार लोग चार मुख्तलिफ डिवाइसेस से हो? कंफर्म नहीं, कंफर्म कर दें। Yes, sir. Yes, sir. हम यस सर। चारों अलग डिवाइस हैं। चलें फिर अपने नाम लिख दें, जो आपके नेम्स है ना उसको रीनेम कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता किस डिवाइस पे कौन बैठा है। रीनेम करना आता है आप लोगों को? नो सर। जहां आपका नाम है ना, जहां आपका नाम लिखा हुआ है वहां 3 डॉट्स हैं। उन डॉट्स को क्लिक करेंगे ना आप, क्लिक करने पे आ जाएगा रीनेम। रीनेम पे क्लिक करोगे तो आप अपना नाम लिख पाओगे। कैन यू डू दिस नाउ? ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट। आपने ये एआई स्किल्स और ये आईटी स्किल्स भी साथ साथ सीखनी है। यस जी, आप रीनेम कर पा रहे हैं? नहीं सर, है नहीं। चले मुझे ये बताएं कि असमारा और फरवा के नाम पे कौन बैठा है डिवाइस पे? सर, मैं स्नैन के नंबर पर अस्मारा बैठी हूँ और मैं असमारा जिसम और पे बैठी फरवा हूँ। के नाम पे कौन बैठा हुआ है?
हसनैन के नाम पे अस्मारा बैठी हुई। ओके, आप फरवा हो, राइट? यस। ओके, मैंने आपका रीनेम कर दिया है। हसनैन के नाम पे अब मैं रीनेम कर रहा हूँ अस्मारा को। अच्छा, बुरहान अली के नाम से दो हैं। अब मुझे बता दें कि बुरहान कहाँ है और इशाल कहाँ है। सर जिस पिक्चर पर एस लिखा हुआ है वो उस पे मैं बैठा हूँ, जिस पिक्चर पर बी लिखा हुआ है उस पे विशाल बस बैठी है। आप बोल रहे हो ना, तो मुझे पता चल गया है। जहाँ आप बोल रहे हो यहाँ बुरहान अली है, ठीक है। और दूसरा जो है वो इशाल है, ठीक है। आई रीनेम हर। लेकिन आपने ये काम सीखना है। ये बहुत ही आसान है अपने आप को रीनेम करना। तो ये आपने सीख लेना है। यूट्यूब की वीडियो से देख लेना कि जूम पे अपने आप को रीनेम कैसे करते हैं। ओके जी, नाउ वी आर सर गोइंग। मुझे आता है। हाँ, वेरी गुड। जिसको आता है वो दूसरे को भी सिखा दे, क्योंकि आप चारों एक ही घर में रहते हो, तो आप दूसरों को सिखा दो फिर, ठीक है। ओके। जो यस सर। ओके, टेल मी, डिड यू वॉच द वीडियो किड्स? आपने वीडियो वॉच की थी? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। सर सर। We can start pronouncing these words and phrases. So we can start with Ishal. Yes, Ishal, pronounce all these words and phrases. Okay. Watch. Build a snowman. Build a tree house. Make a swing. Make an apple pie. Grow. Fall. Bring. Okay, good. Now, Burhan Ali. यस सर। वॉच, build a snowman, build a tree house, make a swing, make a apple pie, grow, fall, bring. Okay, good. अच्छा, इनमें से कोई वर्ड का ना मीनिंग ना आता हो ना, वो आखिर में आप पूछ लीजिएगा जब सारे प्रोनाउंस कर लें। तो आप देखते रहें कि किस चीज़ का मीनिंग आपको नहीं आता। थिंक अबाउट इट एंड यू मे आस्क एट द एंड। ओके, सो फरवा, यू कैन प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स नाउ। यस सर। What? Build a snowman. लिसन लिसन। Build. बिल्ड आ स्नोमैन को अलग अलग मत करो। ये जब नेटिव, Yes. जब अंग्रेज बोलता है ना, बड़े फ्लो में बोलता है, उसको ना कनेक्ट करके बोलता है। सो ये इसको इस तरीके से बोलो, बिल्ड अ स्नोमैन। Build a snowman. आ को अलग मत करो। आ को अलग मत करो बच्चे। ये बिल्ड आ बन जाएगा, बिल्ड आ। बिल्ड अ स्नोमैन। Build a snowman. हाँ, बिल्ड आ नहीं करना, बिल्ड को अलग नहीं करना, आ को अलग नहीं करना। जब अंग्रेज बोलता है तो इसको मिला के पढ़ता है, बिल्ड अ स्नोमैन। Build a snowman. गुड। Build a tree house. बिल्ड अ ट्री हाउस। Tree house. Make a swing. इसको भी ऐसे प्रोनाउंस करना है, मेक अ स्विंग। Make a swing. Make apple pie. Grow. ये दिस इज नॉट गिरो, Fall. दिस इज नॉट गिरो फरवा, दिस इज ग्रो। ग्रो। Grow. Grow. Fall. Bring. ओके, गुड ट्राई। नाउ अस्मारा। Fort. Build a snowman. Build a tree house. Make a swing. Make a pie. मेक एप्पल पाई। Make apple pie. Go. Fall. Bring. ओके, गुड जॉब। नाउ माज, यू प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स। Watch. Build a snowman. Build a tree house. Make a swing. Make a apple pie. Grow. Fall. Bring. वेरी गुड। माज, हमजा भी आपके साथ है? Yes, sir. हमजा ये वाली क्लास लेगा या दूसरी बच्चों वाली क्लास लेगा? सर कैसे आपको ठीक लगे? मेरे ख्याल में कि उसको दूसरी क्लास लेनी चाहिए, राइट? तो उसको साथ बिठा लो, ये सुनता रहे, एंजॉय करता रहे, बट वो दूसरी क्लास। Yes. ओके। Okay. ओके, नाउ यू सर पीपल मेरी आस्क आज इफ यू
ओके, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड यू कैन आस्क। अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा ना, तो वो आप आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। सर कैन आई आस्क यू? यस श्योर। सर ये जो फोर्थ वर्ड है मेक अ स्विंग, इसकी मीनिंग बता दो। स्विंग किसे कहते हैं? यस बुरहान, स्विंग किसे कहते हैं? दिस इज स्विंग। सर सीलने को। ये स्विंग मतलब इसको सिंधी में क्या कहते हो? हम सराइकी में कहते हैं पींग। हाँ हम भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी हम पींग को बोलते स्विंग हैं कहते पिंगो। होते हैं। ठीक है ना, इसी इसी को तो मेक का स्विंग का क्या मतलब होगा? मेक का क्या मतलब होता है? बनाना। तो अब क्या मतलब हो गया मेक अ स्विंग? समझ आ गया सर। स्विंग बनाना, राइट। ओके सर। सर कल आपने एक वर्ड दिया था घर से पूछने का, फायर। तो हम सिंधी में भी इसको बोलते हैं आतिशबाजी। सिंधी में भी आतिशबाजी बोलते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। जी जी, मैंने कल बताया था आपको कि हम सराइकी में भी इसको आतिशबाजी ही कहते हैं। अब मुझे प्योर सराइकी का नहीं पता, इतना ज्यादा पुराना नहीं हूं ना। आप भी ज्यादा पुरानी सिंधी नहीं जानते होंगे, आपके बड़े यस सर। शायद जानते हों। ठीक है ना, तो सर हमने तो इंटरनेट पे सर्च किया था। यस हाँ सर। सही है, ठीक है। ओके, तो बुरहान आपको ये समझ आ गया मेक अ स्विंग अब? यस सर। ये देखें, ये जितने भी वर्ड ये ऊपर वाली लाइन में है ना, गौर करें आप। वॉच का मतलब होता है देखो। बिल्ड अ स्नोमैन, बिल्ड देखें वर्ब है। बिल्ड अ स्नोमैन, स्नोमैन बनाना या स्नोमैन बनाओ। बिल्ड अ ट्री हाउस, ट्री हाउस बनाओ। मेक अ स्विंग, स्विंग बनाओ। मेक एप्पल पाई, एप्पल पाई बनाओ। ये खास डिश होती है एप्पल, एप्पल की, एप्पल पाई। अच्छा, ग्रो उगना, फॉल गिरना, ब्रिंग लाना, किसी के लिए कोई चीज लाना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे लिए चाय लाओ, ब्रिंग टी, अ कप ऑफ टी फॉर मी। सर ब्रिंग की मैंने क्या? लेके आना। अभी मैं आपको मिसाल भी दे रहा था ना, उसको अगर आप गौर से सुन लें तो फिर आपको ये बात समझ आ जाती। मैं अगर आपको कहता हूँ ना मेरे लिए एक ओके। चाय का कप ले आओ, तो मैं कहूंगा ब्रिंग अ कप ऑफ जी। टी फॉर मी। ओके। जी। यस। आप भाई को कहते हो मार्केट से जो है ना वो ले आओ, बिस्किट्स ले आओ, ब्रिंग बिस्किट्स फ्रॉम द जी। मार्केट। मेरा ड्रेस ले आओ, ब्रिंग माई ड्रेस। ओके। जी। अच्छा, कोई और वर्ड है जो इसमें से मैंने इससे सबके मीनिंग बता दिए, उसके बावजूद भी अगर कोई अंडरस्टैंड ना हो रहा हो तो यू कैन आस्क। सर फॉल। फॉल का भी बताया, गिरना। ये देखो हाथ से उसने छोड़ा है एप्पल और नीचे गिर रहा है। फॉल का मतलब नीचे गिरना, कल भी हमने सीखा था। फॉल यस सीजन सर। को भी कहते हैं, जो खिजां का मौसम होता है ऑटम का। और फॉल का मतलब गिरना भी होता है। फॉल को फॉल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें पत्ते झड़ते हैं, नीचे गिरते हैं। Leaves fall down on the ground in fall season, in autumn season. Are you getting? यस सर। यस सर। Okay, anything यस else सर। you want to ask? Anything else? कोई और चीज जो आप इस पेज पे पूछना चाह रहे हो? नो सर। Okay. सर नो सर। नो। नो सर। नो सर। सर ये स्विंग का क्या मतलब है? माज आप पूछ रहे हो बेटा? यस सर। स्विंग ये है ना, ये देखो जब पींग पे बैठते हैं हम, खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। इस झूला ओके। मतलब झूले को स्विंग कहते हैं, झूले को। ओके सर। यस, वो झूला मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, इसको भी स्विंग कहते हैं। हम वो घरों के अंदर छोटे बच्चों के लिए ना चारपाई के साथ खवातीन वो बांधती हैं दुपट्टे के साथ, उसको भी स्विंग कहते हैं। और ये लोहे का बना होता है, आयरन का, पार्क्स में, उसको भी स्विंग कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स आर देयर। ओके। यस। यस बुरहान, यू कैन आस्क। सर हु इज मार्स? व्हाट? हु इज मार्स? माज इज माय स्टूडेंट, इज माय स्टूडेंट। ओके, ये इस वक्त मेरे साथ है, मतलब मेरे घर में ही है। क्या हमारी ऑन साइट एकेडमी भी है ना, तो उसमें है। ठीक है। ओके। यस सर।
Okay जी, now we are going to do this activity to practice these words. Okay, जो अभी आपने words सीखे हैं जी इनको practice करने के लिए हम ये कर रहे हैं. Okay, so look, circle the correct answer. ठीक है, करेक्ट आंसर को आपने सर्कल करना है. मैं आपसे पूछूंगा और आपने बताना है. The first one is solved already for you to understand. Okay, we make these things: apple pie, a swing. ठीक है, ये वर्ड जो मेक है, ये वर्ड मेक जो है ना, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? मेक एप्पल पाई, मेक अ स्विंग. ऊपर आपने गौर किया था ना, एप्पल पाई के लिए भी वर्ड मेक यूज हुआ था और स्विंग के लिए भी मेक वर्ड यूज हुआ था. ओके, तो इन दोनों को सर्कल कर दिया क्योंकि वी मेक दोनों में दीज मेक है. थिंग, दोनों को मेक किया जाता है, बनाया जाता है, इसलिए हमने वो चूज कर लिया. दोनों आप अपने आप को म्यूट रखें बच्चों. जब मैं आपसे पूछूं देन यू कैन अनम्यूट एंड टेल. ओके, एंड इफ यू वांट टू से समथिंग एंड वांट टू आस्क समथिंग, you raise your hands so that our class can be smooth and we don't waste our time and we utilize it better. Okay kids, so if you want to say something, simply raise your hands. I will call your name and you can unmute yourself and speak. Okay, now look, number 2, we build things, these things. ठीक है, we build these things. Raise your hand so that I can ask who want to answer this question. Okay, the first hand is Burhan. Yes, Burhan, you can tell. We build these things. A snowman and a tree house. Very well done. Very good. We build a snowman and we build a tree house. Very good. Thank you. The next name is Ishal. Ishal, look at number 3. Okay. A desk. We watch these things. A desk. Okay. And what else, Ishal? What else? Only desk? Yes, sir. ओके, अच्छा, आप में से कोई और बताना चाहेगा? क्योंकि इशाल का जो Yes, आंसर sir. है ना, वो मैम वो मुझे गलत ठीक है. नहीं लग रहा, वो मुझे गलत लग रहा है. मैम मैं बताऊं? जी बताएं अस्मारा, आप बताएं. एनिमल ओके, वी वॉच एनिमल्स एंड एंड मैं बताऊं? यस फरवा, यू कैन टेल. Tree works. फायरवर्क्स, ये कहना चाह रही है Firework. Yes, sir. ऑब्वियसली. तो इशाल, डेस्क को बनाया जाता है बेटा. डेस्क जो है ना वो मेक किया जाता है. एनिमल्स को वॉच किया जाता है और फायरवर्क्स को भी हम वॉच करते हैं. आर यू गेटिंग इशाल? Yes, sir. हाँ, तो डेस्क जो है वो तो बिल्ड किया जाता है ना, मेक किया जाता है, बल्कि बिल्ड भी नहीं, मेक किया जाता है. ओके, नाउ नंबर 4 फॉर माज. माज, लुक एट नंबर 4. Yes, sir. वी ग्रो दीज थिंग्स. कौन सी चीजें ग्रो करते हैं हम? Trees, flowers. वेरी वेल डन, गुड जॉब, नाइस. Okay, now I can take, I think, Asmara. These things will fall. Asmara. Asmara, are you there? Can you listen me? Not Farwa, टीचर Asmara. Yes. सर मैं 2 मिनट में आ रही हूँ. What are you saying? Sorry, I didn't get you. सर 2 मिनट में आ रही हूँ. आप 2 मिनट में आ रही हो, ये कह रही हो आप? जी सर. Sir, Okay. Farwa, you can take this term. These Sir, things apple. fall. Apples. What? Apples Apples and and
Onion. दिस इज ओशन, दिस इज नॉट Uh, ओनियन, ओशन, समंदर। ocean. तो ओशन फॉल करता है। Ocean. No, sir. तो एप्पल्स के अलावा और कौन सी चीज है जो फॉल करती है? Leaves. So I can tell you. नहीं बच्चे, आपने रेज करना है, हैंड रेज करना है इशाल। आप लोग जब भी बात करना चाहो, मैं भी Sorry, sir. आपको बता रहा था कि जब हम एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे ना बच्चों, फिर सिर्फ ये होगा कि हम टाइम को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब एक बच्चे को नहीं आएगा तो मैं खुद पूछूंगा, तो फिर आप अपना हैंड रेज कर दो और बता दो। ओके, लास्ट टाइम आई वांट टू आस्क फ्रॉम फरवा। फरवा, दीज थिंग्स फॉल, एप्पल्स एंड लीव्स। Leaves. हाँ जी, लीव्स भी फॉल करते हैं, नीचे गिरते हैं, और एप्पल्स भी नीचे गिरते हैं। ओके ओके, थैंक यू। नाउ इशाल, यू कैन टेल लास्ट वन। Okay, Ishal, sir. yes, we can bring someone these things. Can you understand this statement? Sir, flowers or apple pie? Flowers and apple pie. Flowers or apple pie, जी sir. Okay, and can you understand this statement? What does it mean? Yes, Ishal, what does it mean? Are you speaking? I can't listen you. Sorry, sir. इशाल, मैं आपको नहीं सुन पा रहा। सर मैं बोल ही नहीं रही। अच्छा, आप नहीं बोल रही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपको ये स्टेटमेंट समझ आई है? व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? सर थोड़ी बहुत आई है। अच्छा, जो आई है वो बयान करें आप। अगर उसमें कोई एरर होगा तो मैं फिक्स कर दूंगा। वी कैन ब्रिंग, हम लाए हैं, शायद ऐसा ही कुछ। कैन का मतलब सकना होता है, सकना। वी कैन ब्रिंग, हम ला सकते हैं। हम ला सकते हैं। समवन, किसी के लिए। वी कैन ब्रिंग समवन, हम Someone, किसी के लिए these ला सकते things, हैं दीज थिंग्स, ये चीजें। तो आपने जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त दिया। ये वी चीजें। कैन ब्रिंग फ्लावर्स एंड एप्पल पाई फॉर समवन, राइट? यस सर। ओके, वेल डन। ये ब्रिंग हमने वर्ड सीखा था ना ऊपर। ब्रिंग का मतलब, और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक चाय का कप ले आओ। ब्रिंग अ कप टी फॉर मी। For example, I visit Sakhar and I come to your house and I say, I love tea. Can you please bring, सच में? can you please bring a cup of tea for me? So would you offer me a cup of tea? सर सच में आएंगे आप? No, no, I'm giving example. अल्लाह ने चाहा तो ओके हो सर। भी सकता है कभी हम आ भी जाएं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आता हूं और आपको कहता हूं कि मुझे आई लव टी, मुझे चाय पसंद है, तो कैन यू प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, मेरे लिए चाय का एक कप ला सकती हैं आप, या ला सकते हैं आप? तो यू कैन से यस, आई कैन ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू। ओके, तो ये ब्रिंग का मीनिंग समझ आ गया यहाँ पे? यस सर। ओके, वेल डन। ओके किड्स, ये देखें, पहले हमने वर्ड्स को पिक्चर्स की मदद से अंडरस्टैंड किया। ओके, फिर सेंटेंसेस की मदद से ये देखा कि वो कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल न्यू वोकैबुलरी फॉर यू। ओके, नाउ लुक, इस हफ्ते हमने दो किस्म का टेक्स्ट सीखा है, राइट? एक आपने इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट, वी जी लर्न सर। इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट एंड रियलिस्टिक फिक्शन। ओके, ये आपको याद है ना? कैन यू रिमेम्बर किड्स? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आज भी जो हम स्टोरी रीड करने जा रहे हैं ना, वो भी रियलिस्टिक फिक्शन है। रियलिस्टिक फिक्शन। तो कैन यू टेल मी प्लीज कि रियलिस्टिक फिक्शन क्या होता है? हमने आई कल कैन टेल सीखा यू। है, कल सीखा है हमने। Yes, sir, I can tell you. Raise your hands, raise your hands and I will call your name. Raise your hands and I will call your name. Okay, so what is realistic fiction? Realistic fiction is a story that is set in a fictional world. Okay, so it is set in a fictional world. Okay,
Okay, Burhan, tell. सर रियलिस्टिक फिक्शन मीनिंग है जो सच में हो। Burhan, speak out loud. Your voice is very low. Speak out loud. ये सर रियलिस्टिक फिक्शन मीन जो चीज सच में हो रही हो। जो सच में हो रही हो। फिक्शन का मतलब हमने सीखा था बच्चों, वो चीज जो ख्याली हो, रियल में हो ही ना, वो होती है फिक्शन स्टोरी। ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर ऐसी चीजें बयान की गई हो, ऐसी स्टोरी बयान की गई हो जो रियल लाइफ में कभी भी ना हुई हो, ना हो सकती हो, ये क्या इसका मतलब होता है फिक्शन। जैसे आप स्टोरियां पढ़ते हैं, कार्टून्स देखते हैं, ये सारे फिक्शन होते हैं। रियलिस्टिक फिक्शन का मतलब होता है ऐसी कहानी जो रियल में हो सकती हो इस दुनिया में, लेकिन हो हुई ना हो। मतलब जो स्टोरी हम पढ़ रहे हो वो रियल ना हो, लेकिन ऐसा ऐसा हो सकता है इस दुनिया में। दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक फिक्शन। ओके किड्स, अगर आपको बात समझ आ गई है तो यस सर। थम्स अप कर दें, जस्ट सिंपली थम्स अप। थम्स अप, थम्स अप, डोंट अनम्यूट, सिंपली थम्स अप। जब मैं यस नो कर के बारे में पूछूं ना तो अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली थम्स अप कर दिया करें। इसका मतलब ये होगा कि आपको बात समझ आ गई है। ओके, चलें जी, फिर हम शुरू करते हैं कि अच्छा, रियलिस्टिक फिक्शन में आज भी हम कैप्शंस ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल वाले लेसन भी हमने कैप्शन पढ़ा था, सीखा था। कैप्शंस क्या होता है वो आपको मालूम है, किसी भी पिक्चर, किसी भी वीडियो के बारे में एक दो सेंटेंसेस के अंदर उसको डिस्क्राइब किया जाना, दिस इज कॉल्ड कैप्शन, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वीडियो और ये इमेज किस चीज के बारे में है। ओके, नाउ वी हैव सम स्टोरीज, पिक्चर्स विद कैप्शंस। ओके, हमारे पास कुछ ये देखें स्टोरीज हैं और फिर कुछ पिक्चर्स हैं विद कैप्शंस, कैप्शंस के साथ। आप लोगों ने मैच करना है उसको, ठीक है। एक मरतबा मैं रीड कर देता हूँ सारों को, ठीक है। यू लिसन इट केयरफुली एंड आफ्टर दिस यू पीपल विल मैच। ओके, सो नंबर वन, इन द समर मार्को गोज टू द बीच विद हिज फैमिली। मार्को नाम है लड़के का। मार्को गोज टू द बीच विद हिज फैमिली, ठीक है। समर के अंदर मार्को बीच पे जाता है अपनी फैमिली के साथ। इट्स हॉट एंड सनी, दे स्विम इन द ओशन एंड प्ले ऑन द बीच। दिस इज नंबर वन। ओके, इसके बारे में आप पिक्चर को ढूंढना शुरू कर दें। आई विल कम टू यू एंड आई विल आस्क। नंबर टू, अ बिग ग्रीन frog lives in this pond. In the spring, the pond gets warm and there are lots of insects. The frog likes spring. This is number two. Now, number three. In the summer, many flowers grow in the fields and woods. Flowers are many different colors, and every flower has a name. Okay, now you kids. अच्छा, ये captions भी मैं read कर देता हूँ. This flower is called a lily. This is lily flower, okay? A lot of people go to the beach in the summer, okay? And frogs eat insects. Now you kids raise your hands. आपने अपने हैंड रेज कर लेने हैं ना। आई आस्क Maz, you are not raising your hands. Do you know how to raise your hands? Maz, unmute and tell. Can you raise your hand? Yes, sir. ओके, चलें, आपने रेज नहीं किया तो सबसे पहले आपको ले लेते हैं। नंबर वन पिक्चर का, नंबर वन जो स्टोरी है इसकी आपने पिक्चर ढूंढनी है, कौन सी है, ए बी या सी? यस माज। B. B. इट्स बी। Yes. ओके, ओके, यू आर राइट, थैंक यू। ओके, द नेक्स्ट नेम इज इशाल। इशाल, फाइंड फॉर नंबर टू। Okay. Sir, number C. It's C, very good. Okay, now Farwa, you can tell about picture number three.
फरवा. Yes, Farwa. Asmara, you can speak. ए वाला. It's A. Okay, very good. ये बिल्कुल ठीक है. यस सर. Okay. Okay. Now we are going to read a realistic fiction story. Okay. Realistic fiction story हम read करने जा रहे हैं. And उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रेजेंट भी करें. ठीक है. मतलब ये आप जो रीड कर रहे हो, ये रीड किया जाने वाला जितना भी टेक्स्ट है ये पिक्चर में भी दिख रहा है. तो जब आप रीड कर लोगे, इन पिक्चर को गौर करके रीड भी कर लोगे, तो पिक्चर को हम ये टेक्स्ट को हाइड कर देंगे, पिक्चर को देख करके आप प्रेजेंट करोगे. लेकिन सब पहले हम सारे सीजन्स को रीड कर लेंगे. ओके. अच्छा, ये आपने ऑलरेडी रीड की थी आपके पास, क्योंकि बुक भी मौजूद है. तो मुझे अगर किसी ने रीड की है तो अनम्यूट करके बता दे, अगर नहीं की तो अनम्यूट मत करें. अगर किसी ने रीड कर लिया ये स्टोरी तो अनम्यूट करके बता दें, और अगर नहीं की तो अनम्यूट मत करें. कीप क्वाइट. Read. यस बुरहान, डिड यू रीड द स्टोरी? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. वो जो बुक मैंने कल सेंड की थी वहां से देख करके रीड कर ली थी आपने, और वीडियो से रीड की है? सर वीडियो से. वेरी गुड. सर वीडियो से तो मैंने भी किए. हाँ, वीडियो तो सर वीडियो अगर से तो जिसने मैंने देखी भी है किए. इसका मतलब ये है कि उसने फिर रीड कर लिया, उसको समझ भी आ गई होगी. चलें, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. So Burhan, you can read from here. Burhan, you can read. This season of Arnold. Okay, sir. This season Arnold's apple tree. It's spring. My name is Arnold. I have an apple tree. It keeps my Listen, busy listen, all listen, year. listen, I was listen. small but बुरहान लिसन. अगर आपने वीडियो वॉच की है, तो वीडियो वॉच करते हुए आपने दो चीजों का ख्याल रखना होता है बच्चों. गौर से सुन लो, बहुत ही गौर से सुन लो ये वाली बात. इसको फिर आइंदा आपने कभी भी नहीं भूलना. वीडियो वॉच करने के दो मकसद होते हैं बच्चों. एक मकसद होता है कि आपको हर वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करना है. यू गाइज कैन प्रोनाउंस ईच वर्ड करेक्टली. ओके. एक पर्पज ये होता है वीडियो देखने का, जब मैं आपको वीडियो सेंड करता हूं. दूसरा पर्पज ये होता है बच्चों कि आपको सेंटेंस को ठीक स्ट्रेस के साथ रीड करना भी तो आए. अभी देखें बुरहान, आपने कैसे रीड किया. आई हैव एन एप्पल, यहां आप रुक गए, फिर कहा ट्री. नहीं, इसका स्ट्रेस क्या था? आई हैव एन एप्पल ट्री, आई हैव एन एप्पल ट्री, आई हैव एन एप्पल ट्री. कहने का मतलब ये कैसे सीखोगे? ये ऐसे सीखोगे, या तो मैं एक एक सेंटेंस आपको क्लास में आके सिखाऊं, इस पे बहुत वक्त लगेगा. और उसका आसान तरीका ये है और अच्छा तरीका ये है कि आप वीडियो को अच्छे से वॉच करो, और उसको एक मर्तबा पहले ऐसे सुन लो, कहीं भी ना रुको, बस सुनते जाओ. दूसरी मर्तबा जब देखो ना, तो हर वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंस करना सीखो. तीसरी मर्तबा जब वॉच करो ना, तो फिर हर सेंटेंस पे रुको. जैसे वो सेंटेंस बोल रही है वीडियो के अंदर, वैसे 5 मर्तबा हर सेंटेंस को रीड करो आउट लाउड. ठीक है? और उसको कर लोगे ना, तो जब आगे क्लास में आप रीड करोगे या स्पीकिंग प्रेजेंटेशन दोगे, तो फिर आपका सारा काम हुआ होगा. तो जो काम हम वीडियो देख के कर सकते हैं, उस पर हम टाइम लाइव क्लास में क्यों लगाएं? हम लाइव क्लास में क्यों ना प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बोलें, लिखें, बोलें, पढ़ें. ओके. तो मेरे ख्याल में ये अब बात आपको समझ आ गई होगी कि वीडियो भेजने का मकसद क्या होता है. मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, देख करके हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करना होता है, और सेंटेंस के ऊपर कैसे, सेंटेंस को किस जोर दे करके प्रोनाउंस किया गया है, कहाँ रुका गया है, उसको भी गौर करना होता है आपको, और वैसे प्रोनाउंस करना होता है. अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई है तो थम्स अप कर दें, और अगर किसी को नहीं आई तो वो रेज हैंड एंड आस्क. यस फरवा, योर हैंड इज रेज्ड, यू कैन आस्क. यस फरवा एंड माज.
यस माज। सर जी फरमान। सर गलती से हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम। नीचे कर लें, अब डाउन कर लें। यस माज। सर ये ब्लूसुंट का क्या मतलब है? किसका मतलब बेटा? ये जो दे ग्रो इनटू एप्पल ब्लूसुंट। ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स, ओके। यस। इट्स ब्लॉसम्स बॉय, ओके। यस। ब्लॉसम का मतलब होता है फूल का खिलना। जब आप जाते हो, जब उसके, जिसे हम सराइकी में कहते हैं ना, उसके फूल के वो बने हुए होते हैं गोगड़े, राइट माज। यस सर। उसके बाद वो फूल खिलता है, उस गोगड़े से वो फूल खिलता है। तो जब वो खिलता है ना, उसको ब्लॉसम कहते हैं, ब्लॉसम मतलब फूल का खिलना। आर यू गेटिंग माज? यस सर। ओके, अच्छा किया आपने पूछ लिया, इसका मतलब आप रीड कर रहे थे। असल में तो आपको वीडियो वॉच करनी थी माज बेटा। यस बुरहान। Sir, what is the meaning of nectar? नेक्टर, नेक्टर। आप साइंस पढ़ते हो बेटा स्कूल के अंदर? किस क्लास में हो आप? Sir, six. 6 में साइंस होगी, है ना? Yes, sir. तो वो हनी बीज के बारे में अगर आपने पढ़ रखा हो, कि जब वो हनी बनाने के लिए बाहर उड़ती हैं, तो फ्लावर्स से नेक्टर को चूसती हैं। ठीक है, नेक्टर क्या होता है? फ्लावर, आई कैन शो यू 1 मिनट, बल्कि ये साइंस का टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्टर वो असल में रस समझ लीजिए, जो वो चूसती है फ्लावर के सेंटर से, और जिससे वो हनी बनाती है। इस पे मजीद, मतलब आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ साइंस, और तो ये आप इसको मजीद सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। नेक्टर वो मटेरियल है जो वो फ्लावर से चूसती है, सक करती है, और फिर उसी की मदद से हनी बनाती है। ओके बुरहान। Okay, sir. नाउ रीड बुरहान, यू कैन रीड नाउ। It's spring. My name is Arnold. I have an apple tree. It's keep me busy all year. I have a small bird grow on my apple tree. They grow into blossoms. I watch honeybees collect nectar from the blossoms. I make a swing for my apple tree. ओके, गुड ट्राई। अभी अभी दूसरी मर्तबा जब हम इसको करेंगे ना बुरहान, तो इस टेक्स्ट को मैं हाइड कर दूंगा, और इस पिक्चर को देख करके आप प्रेजेंट कर रहे होगे। ठीक है, ये अब ये लड़के का नाम है आर्नल्ड। ठीक है, आर्नल्ड का जो एप्पल ट्री है, ठीक है, वो स्प्रिंग में कैसा होता है उसके बारे में उसने बताया है आप लोगों को, कि स्प्रिंग का जब सीजन आता है तो उसका एप्पल क्या होता है, एप्पल ट्री कैसा होता है, वो उसके ऊपर बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स वो गोगड़े जिसको आप कहते हो, आई डोंट नो कि सिंधी में क्या कहते हैं। तो बड्स का मतलब होता है फूल से पहले जब वो गोल बनता है ना एक, तो उसको बड्स कहते हैं। बड्स के बाद फ्लावर बनता है। ठीक है, तो स्प्रिंग में फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एंड हनी बीज आती हैं और उन फ्लावर से नेक्टर लेती हैं। ठीक है, कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द ब्लॉसम्स। ब्लॉसम्स का मतलब खिले हुए फूल। और स्विंग, ये देखें स्विंग बनाई हुई है उसने। तो देखिए पिक्चर को अगर आप गौर से देखते जाएंगे ना, तो पिक्चर खुद बता देंगे कि आपने क्या बोलना है। तो वो, आई मेक अ स्विंग फॉर माई एप्पल ट्री। ठीक है, नाउ नाउ वी गो टू नेक्स्ट वन। इट्स समर नाउ। Who want to read about summer? Arnold tree in summer. Yes, Farwa, you can read. Yes, Ishal. जी सर। It's summer. I
built a tree house in an apple tree. My apple tree shades me from the hot sun. I watch small apples begin to grow. I juggle some green apples for my tree friend. Can you understand this whole text, Ishal? सर लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई. I juggle. ये देखो क्या कर रहा है, ये जगल कर रहा है, ये देखें, इस करतब को जगल कहते हैं. I juggle some green apples for my tree friend. ठीक है, मतलब वो एप्पल्स जो गिरते हैं ग्रीन वाले, उनके साथ ये गेम खेलता है, जगल. इसको कहते हैं जगल. तो वो कहता है मैं अपने ट्री हाउस जो मेरा फ्रेंड है उसके लिए ये खेलता हूँ, ताकि उसको अच्छा लगे कि उसके जो एप्पल्स हैं उनके साथ हम गेम्स कर रहे हैं. आप देखें समर के अंदर उसके ये इट वाज इट्स स्प्रिंग. ओके, एप्पल ट्री इन स्प्रिंग, नाउ एप्पल ट्री इन समर. In summer there are a lot of apples, green apples on the tree. Okay, and he builds tree house on the tree in summer, and this tree actually gives him shade for the sunny for the hot sun. Okay, and he plays a juggle game with the green apples for his apple tree friend. ओके, अब ये मैंने अपने वर्ड्स में इसको बयान किया, ये वाला रीड नहीं किया. कहने का मतलब ये पिक्चर को देख के ही बहुत, देखें ये स्विंग बना रहा है, ये खेल रहा है, ये ट्री हाउस बना रहा है, यहाँ बहुत सारे एप्पल्स हैं, बस इन्हीं को बयान करना, इन्हीं को देखते जाना, इन सेंटेंस को नहीं रटना. ठीक है, इन सेंटेंस को नहीं रटना, अपने तरीके से इसको बयान करना है. ओके जी, हु द नेक्स्ट नाउ. देखें जी, आर्नल्ड ट्री नाउ इन फॉल. ठीक है, फॉल सीजन में देखिए अब वो कैसा हो गया. द trees turn into yellow, orange, and they are falling down on the ground. And he is collecting leaves for his roof to make it soft. And he is collecting ripened apples. They are red. They are red and juicy. And he is enjoying. Right? तो ये मैंने पिक्चर को देख करके से बयान किया, मैंने इस रीडिंग को नहीं देखा. Okay, who want to read Arnold's apple tree in fall? Who want to read it? Yes. No. Not Sir, Gurman. Parva. Yes, you can read. It's fall. My apple tree now has big, red, tasty apples. I bring some leaves up to my tree house. I make a soft floor to lie on. I shake the branches, red apples fall to the ground. I put them in a basket and take them home. My family and I make apple pieces, Apple pies. apple pies. Okay, Farwa, can you understand this whole text? Sir, second last part line. ये वाला, I put them in a basket and take them home. Yes, ये sir. वाला, Yes, sir. I put them in a basket, मतलब मैं एप्पल्स को बास्केट में डालता हूँ and take them home, और घर ले जाता हूँ. No. Take them, उनको ले जाता हूँ. ओके. Okay, sir. और कोई इसमें से कोई सेंटेंस, कोई वर्ड समझ ना आया हो, कोई फ्रेज समझ ना आया हो? Third वाला. I shake the branches. ये वाला, Yes, sir. ये ब्रांचेस हैं, ये देखिए, ये लड़ियां जिनको हम कहते हैं, इन लड़ियों को हिलाना. शेक का मतलब है हिलाना. तो वो कह रहा है कि आई शेक द ब्रांचेस, मैं इन लड़ियों को हिलाता हूं. रेड Yes, sir. एप्पल्स फॉल टू द ग्राउंड, हिलाता हूं तो फिर रेड एप्पल नीचे गिरते हैं. फिर क्या करता हूं, आई पुट देम इन अ बास्केट, और उन गिरे हुए एप्पल्स को मैं बास्केट में डालता हूं, एंड टेक देम होम, और घर ले जाता हूं. माय फैमिली एंड आई मेक एप्पल पाइज, और वो जो घर ले जाता हूं एप्पल्स, उनके साथ मैं और मेरी फैमिली क्या बनाती है, एप्पल पाइज बनाती है. Right. ओके. Okay, sir. और कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस इसमें ना समझ आया हो? सर बस सारा समझ आ गया. ओके. Okay, who want to read this? Asmara or Maz, who want to read first? Sir, मैं
बताओ। यस यस अस्मारा, रीड इट। आप देखें ऑर्नल्ड का जो ट्री एप्पल ट्री है उसकी शक्ल कैसी हो गई है विंटर के अंदर। आप टेक्स्ट ना Yes. भी देखो, इसको डायरेक्ट देखो पिक्चर को, तो यू कैन स्पीक। आप बता सकते हो इट्स विंटर and there is a lot of snow on tree and my tree house, and there are no leaves I can't see, and I make or I build snowman and I enjoy there. I wear warm clothes. ये मैंने अब टेक्स्ट नहीं देखा, ये मैंने अपने तरीके से इस पिक्चर को देखते हुए बस प्रोनाउंस किया, प्रेजेंट किया। नाउ यू कैन रीड अस्मारा। This is my winter. In the winter show, fall is quick. इट्स क्वाइट, The breeze इट्स क्वाइट, quiet. इसका मतलब है बिल्कुल It's खामोशी a का quiet. मौसम। यस हारिस बेटा, आप अभी लीव कर दो, आपकी क्लास को अभी भी 10 मिनट रहते हैं। हारिस यू कैन लीव द क्लास। यस सर हारिस रोज जल्दी आ जाता है। जी, हारिस रोज जल्दी आ जाता है। एक्साइटेड होता है हर क्लास के लिए। वो बता रहा था कि आप उसके फ्रेंड हो, फ्रेंड हो आप उसके। यस सर। ओके, कजन हो आप आपस में। यस सर। ओके, चलें अस्मारा, रीड इट। The breeze of my apple tree and bear. द ब्रांचेस ऑफ माई एप्पल ट्री आर bare। इसका Bear. क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? द ब्रांचेस ऑफ माई एप्पल ट्री आर bare। हु कैन टेल, किसी और को मतलब आता है इसका? किसका सर? इसका मतलब ये है कि मेरे एप्पल जो ट्री है उसकी ब्रांचेस बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। यहाँ बेयर का मतलब है खाली, कोई न उसके ऊपर लीव्स हैं, ना बर्ड्स हैं, ना ब्लॉसम्स हैं, और ना ही लीव वो हैं, ट्रीज हैं, सॉरी लीव्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है खाली हो चुका है। आगे रीड करो। I had think of popcorn and breeze on the brain. Bran- यस, Branch. I hang strings of popcorn and The berries birds on the eat branches। इसका मतलब ये है, ये on देखिए, the branches. ये इसने पॉपकॉर्न, ठीक है, और बेरीज के जो है ना वो स्ट्रिंग्स डाली हुई है, ये देखें, ये सारा स्ट्रिंग उसने डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। और पॉपकॉर्न की वो जो होती है ना वो डाल दिया उसके ऊपर। क्यों डाल दिया है? द बर्ड्स ईट The देम, क्योंकि birds उनको eat बर्ड्स them. खाते हैं। यस, I built a snowman. The show meal is spring again. या आई बिल्ड अ स्नोमैन, द स्नो मेल्ट्स, इट्स स्प्रिंग अगेन। मतलब जब ये स्नो सारी मेल्ट हो जाएगी तो दोबारा स्प्रिंग आ जाएगी, ठीक है। ओके Yes. ओके किड्स, ये आपका जो ना था, ये क्या था, रियलिस्टिक फिक्शन हमने रीड किया। और इसमें प्रेजेंटेशन हम यू कर सकते हैं। 1 मिनट। अच्छा, आप ऐसे कीजिएगा कि इसको पेज नंबर 85 तक, आपके पास 3 डेज हैं अब, राइट? 3 डेज हैं आपके पास, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती लेकिन काम होता है। एक तो आपने ये 85 पेज तक आपने देखना है, इसी बेस के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आपने सॉल्व करनी है। अगर कोई मसला होगा तो मुझसे पूछिएगा, एक काम। दूसरा काम जो होता है ना वो ये होता है कि आप जिमनाई के साथ, अशारफ अभी आप लीव कर लो बेटा, ओके, और अशारफ आप लीव कर लो, 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना।
ओके अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि वो आपने ना जिमिनाई के साथ 10 से 20 मिनट इंग्लिश में बात करनी है। वो कैसे करनी है उसकी मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, उसकी वीडियो सेंड कर दूंगा। उसको देख करके ना वैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ईशाल एंड बुरहान, योर हैंड्स आर रेज्ड। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन। Sir, जी। यस सर, sir, क्वेश्चन। यस। सर आपने बोला था कि एक फ्राइडे को क्लास होती है तो वो आपकी ज्वाइन करना, तो आपने इस हवाले से पापा से भी बात की थी शायद। जी जी, उन्होंने कहा था कि उसमें आप लोग शामिल होंगे, तो उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा आप दोनों के नंबर्स। तो सर कल तो फ्राइडे है। हाँ जी, हाँ जी, कल रात को 8 बजे क्लास होगी आप लोगों की। वो लाइफ स्किल्स, कैरेक्टर ग्रोथ और लाइफ स्किल्स की होती है, जिसमें हम डिस्कशंस करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसकी मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को सेंड की थी। तो मैं आप दोनों के नंबर ऐड कर दूंगा आज क्लासेस के बाद। तो फिर आप कल वो ले लीजिएगा। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जूम लिंक भी मौजूद है। ओके सर। ठीक sir, है। तुम्हारा करवाएंगी? तो 85 पेज तक आपने इसको सॉल्व करना है बच्चों। एक काम आपका। दूसरा काम, मैंने आपको वीडियो सेंड करनी है जिसमें आप जिमिनाई से कैसे स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो और शैडोइंग कैसे करोगे, ये 2 काम मैं आपको बताऊंगा, तब करें ना। अभी आपने ये करना है, मुझे रिमाइंडर दीजिएगा ग्रुप के अंदर आज की सर क्लास। इट्स जी बच्चे। होमवर्क। सर इट्स होमवर्क, आपने बोला कि ये पेजेस आपको करने हैं। हाँ जी बिल्कुल, होमवर्क ये है कि 85 पेज तक आपने चीजों को सॉल्व करना है। 80 से लेकर। हाँ, जहां तक हमने छोड़ा है, जहां तक किया है, वहां से आगे सारा आपने करना है। ओके सर। अभी अब क्लास खत्म होने के फौरन बाद आपने अपना फीडबैक शेयर कर देना है कि आज के लेसन में आपने क्या चीज़ सीखी और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। एंड या फीडबैक आप जमा करा दें। और कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी कर दीजिएगा। मेरी अभी क्लास शुरू होने वाली है, तो क्लास खत्म होने के बाद फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह ताला। ओके किड्स। सर जो आपने क्वेश्चन शेयर किए थे हमें जी, व्हाट्सएप पे, वो हमने छोड़ देने, बस नहीं करने? वो आपकी मर्जी है। अगर आप उसको करना चाहें तो मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। उसकी जगह मैंने प्रेजेंटेशन दे दी थी आपको। सर हमने कर लिया था, बस हाफ रहता था, हम कर लेंगे ठीक है, फिर कर आपको लें। सेंड कर हाँ कर देंगे, लें, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा आप हमें। जिसने जो उसको कंप्लीट कर ले वो शेयर कर दे, और जो जितना कर चुका है वो शेयर करना चाहता है तो वो भी शेयर कर दे। ओके सर। चलें, मेरी 2-3 मिनट रहते हैं दूसरी क्लास को, तो यहाँ एंड करते हैं। आप लोग फीडबैक जमा कराएं। अशारफ और बाकी बच्चे जितने भी इन्होंने ये ज्वाइन कर लिया है ना बच्चों, दोबारा आपने ज्वाइन करना है। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। Okay kids, it's enough for today. We'll see you after weekend. Till then, keep caring, keep praying, keep practicing, keep connecting, and keep माइल। smiling. Allah Hafiz. हाफिज।